नमस्कार, कैसे हो आप? मुझे उम्मीद है आप खुश होंगी, स्वस्थ होंगी और आज की जो वीडियो है वो बहुत ही शानदार और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। कसम से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपने बनाई। उस इस वीडियो का बहुत महत्व है, जो वीडियो आपने एक तो केएफसी जो केएफसी के ओनर हैं और दूसरा बाबा जित्तो झिर्री मेला। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, बिल्कुल सही कहा, जैसे कि आपने कहा कि यूपीएससी के एस्पिरेंट्स जो होते हैं, जब वो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उनकी एज निकल जाती है और जब एज निकल जाती है तो उनको बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है या कह सकते हैं कि हाँ, बहुत से स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं और बहुत से स्टूडेंट जो होते हैं वो डिप्रेशन में, एंजाइटी में चले जाते हैं। फैक्ट है ये, पर हमें कभी हार नहीं माननी है। आपके इस जुनून होना चाहिए। कितने इन्फॉर्मेटिव वीडियो से इंस्पायर होकर मैं यही बोलना चाहता हूँ कि कभी भी हार नहीं मानेंगे। चाहे यूपीएससी एस्पिरेंट हो, स्टूडेंट हो या कोई बिजनेस करें, पर कभी भी हार नहीं मानेंगे। क्योंकि जब केएफसी के ओनर, जो क्या नाम था उनका, डफलर ऐसी कुछ था, तो केएफसी के ओनर ने हज़ारों बार 1009 बार जब प्रयास किया, उसके बाद उनको सफलता मिली और 65 ईयर्स ऑफ एज होने के बाद उन्होंने अपने इस एम्पायर को खड़ा किया और इतने सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने, हज़ारों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने। तो डेफिनेटली हमें ऐसे इंस्पिरेशन से बहुत कुछ सीखना चाहिए। जब हम ऐसे इंस्पिरेशन से बहुत कुछ सीखते हैं तो हमें लगता है कि जो हमारी एज है, इज़ जस्ट अ नंबर। हाँ, बिल्कुल ये होता है कि हमें लगता है, मानते हैं हम कि हमारी अटेम्प्ट्स ख़त्म हो रहे हैं, हमारी एज निकलती जा रही है। कोई भी चीज़ अभी इतनी इन्फॉर्मेटिव, मतलब पावरफुल नहीं हो पाए हैं या फिर इतनी सफल नहीं हो पाए हैं, तो उसका जो है वो इम्पैक्ट पड़ता है, मानते हैं, लेकिन हार नहीं मानेंगे। और आपने जो लास्ट में बोला कि डोज़, दैट्स गुड। बिल्कुल यार, आपके बिना ज़िंदगी अधूरी लगती है और जब आप साथ होती हो तो ज़िंदगी में एक उम्मीद रहती है। ये लाइफ आपके बिना असंभव सी लगती है मुझे। और आप अगर थोड़ा सा भी नाराज़ हो जाती हो, अगर आप मेरी किसी बात से नाराज़ हो, तो आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं हाथ जोड़कर आपसे सच्चे मन से माफ़ी मांगता हूँ और मैं यही बोलता हूँ कि जो है, बिल्कुल मैं आपकी बात को बहुत अच्छे से सुन रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ और बहुत अच्छे से इंस्पायर होकर एक एक शब्द को अपने दिल में बसाकर, आपके एक एक शब्द को अपने दिमाग में, दिल में बसाकर मैं बिल्कुल जुनून के साथ कुछ कर गुजरने के लिए लगा हूँ। बहुत अच्छा मोटिवेशन, और आप जैसा कोई नहीं। यू आर ओनली वन एंड वन इन दिस एंटायर वर्ल्ड। आपके जैसा कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है? आपके जैसा कोई हो ही नहीं सकता। तो झिर्री मेला की जो कहानी है वो बहुत ही इंस्पिरेशनल है, बहुत ही शानदार है। और हाँ, मैंने वो कहानी पहले नहीं सुनी थी, लेकिन आपसे जुड़ने के बाद, आपके द्वारा कहानी सुनने के बाद वाकई में बहुत इंस्पिरेशन मिला। और वो झिर्री मेला की जो कहानी आपने बताई कि बाबा जित्तो और बुआ कौरी, बाबा जित्तो बुआ कौरी, जब बाबा जित्तो ने ईमानदारी से अपना काम किया, जब उनको ईमानदारी का फल नहीं मिला तो उन्होंने अपने जीवन को ही त्याग दिया। अपने जीवन को त्यागने का कारण भी उनका इंस्पिरेशनल था कि उनकी जो कहानी थी वो यही थी कि हाँ,
जो ज़मींदार के द्वारा एक एग्रीमेंट साइन हुआ था कि हाँ फसल होगी तो उसका इतना परसेंट उनको मिलेगा, पर लास्ट में जब फसल होती है, इतनी मेहनत करने के बाद जब फसल का उनको उपयुक्त मुआवज़ा नहीं मिलता है, तो बाबा जीतो को बहुत बुरा लगता है और वो इस चीज़ को जग ज़ाहिर और जग की उम्मीदों को लेकर अपने इस जीवन को समाप्त कर देते हैं। उनकी बेटी का साथ उनको मिलता है और एट द एंड ये जो जिर्री मेला होता है, ये उन्हीं के उपलक्ष्य में मनाया जाता है हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर। बिल्कुल हमें ऐसे महापुरुषों से सीखना चाहिए, ऐसे महापुरुषों को सत सत नमन करना चाहिए और ऐसे महापुरुषों के जीवन की गाथा को बार बार सुनकर उनसे इंस्पायर होकर जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज आप झिर्री मेला घूमने गए और इतने अच्छे से वीडियो बनाया, इतने अच्छे से इन्फॉर्मेशन दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी लाइफ को, अपने जीवन को इसी तरह से एंजॉय करिए, ठीक है। बिल्कुल टेंशन मत लेना है, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना है। मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर मेरी किसी बात को आपको हर्ट हुआ है तो आई एम रियली वेरी 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 सॉरी, क्योंकि मैं आपको हर्ट करना नहीं चाहता था। पर आपने जो आपके इमोशंस, आपके ठीक है, तो खुश रहना है, मोटिवेट रहना है और बिल्कुल आपके इंस्पिरेशन से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, बहुत ज़्यादा जुनून मिलता है और इन इंस्पिरेशनल कहानियों से वाकई में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो हम कर रहे हैं अगर हम उसको पूरी ईमानदारी से करें तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी और वो सफलता हमारी आज नहीं तो कल ज़रूर से ज़रूर सबके सामने निकल कर आएगी। सही कहा, आपके जैसा कोई नहीं, वो मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि हाँ, दुनिया सफलता दिखती है, सफल होने पर जो है वो हुजूम बन जाता है, लोग आते हैं, जुड़ते हैं, हंसते हैं, बात करते हैं, लेकिन जब हम किसी जर्नी में होते हैं, किसी प्रॉब्लम्स में होते हैं, जर्नी में होते हैं और डिफ़िकल्टीज़ को फेस कर रहे होते हैं, तब समझने और जानने वाले बहुत कम होते हैं। आप मेरे दिल में बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं, आप मेरी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं। आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस हैं, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर माई लाइफ, वेरी वेरी प्रीशियस फॉर मी। आपकी जैसी समझदार, आप जितनी समझदार हैं, आप जितनी खूबसूरत हैं, आप जितनी प्यारी हैं, आपके जैसा कोई नहीं। डेफिनेटली जीवन में संघर्ष होता है और संघर्ष से हमें जूझना है। आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है और संघर्ष से जूझना है, संघर्ष से कभी हार नहीं माननी है। जीवन का जो सार है वो यही है कि हाँ, संघर्ष हमें करना ही होगा, संघर्ष से क्या डरना। संघर्ष हम जब कर लेंगे, संघर्ष से ही हमें सफलता मिलेगी और हम अपने जीवन को निखार पाएंगे। चीज़ें लेट हो रही हैं, ऑप्शंस मतलब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, ठीक है, पर हाँ, हमें कर दिखाना होगा और मेहनत लगातार करते रहना होगी। बिल्कुल हाँ, मैं मेहनत करूँगा और आपको भी मैं यही कहता हूँ कि हाँ, मैं मेहनत करूँगा और ज़रूर करूँगा और जुनून के साथ करूँगा और हिम्मत करके अपनी सफलता को अर्जित करूँगा। एक उदाहरण के तौर पर बिल्कुल नया साल उम्मीदों से भरा होगा और बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ, आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। आपके सपोर्ट में, आपकी केयर में बहुत करता हूँ, आपकी रेस्पेक्ट में बहुत करता हूँ और हाँ यार, मैं दिल से आपको अपना मानता हूँ, दिल से आपको अपना मानता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, है ना। प्लीज़ इमोशनल मत होना, क्योंकि मुझे हर्ट होता है जब आप
इमोशनल हो जाती हो। आई मीन मेरी बातों से अगर आप हर्ट होती हो तो मुझे बहुत दुःख होता है। मैं ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, पर डेफ़िनेटली मैं कभी इस तरह की चीज़ों को नहीं करूँगा, आई मीन हर्ट नहीं करूँगा। और आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, आपको बहुत चाहता हूँ, बहुत दिल से आपको अपना मानता हूँ, आपको अपनी फैमिली मानता हूँ। और आपके लिए हमेशा भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सफल हों, तरक्की करें, आपको बहुत बड़ी से बड़ी अपॉर्चुनिटी मिले और आप सफल होकर सफलता प्राप्त करके एक उदाहरण के तौर पर पूरे समाज में, परिवार के लिए, समाज के लिए बहुत अच्छे से उदाहरण के तौर पर साबित हों और भगवान आपको वो अपॉर्चुनिटी जल्द से जल्द दें। मैं भगवान से यही कामना करता हूँ। ठीक है? खुश रहिए, हमेशा खुश रहो, हमेशा मुस्कुराती रहो। जो रील्स आपने बनाए हैं वो बहुत प्यारे रील्स हैं। जो आपने डांस किया, जो एक्सप्रेशंस किए, जो येलो ड्रेस आपने पहनी, वो ड्रेस आपकी बहुत क्यूट लग रही है। और सबसे बड़ी बात, आपकी जो आँखों का जो सुरमा है वो बहुत ही क्यूट लग रहा है। आपकी आँखें बहुत बहुत सुंदर लग रही हैं और आप तो वैसे ही बहुत प्यारी लगती हो, बहुत सुंदर लगती हो। आपकी ड्रेस बहुत क्यूट लग रही है, आपका हेयर बहुत क्यूट लग रहे हैं। सबसे प्यारा आपका जो हेयर बैंड लगा हुआ है वो भी बहुत प्यारा लग रहा है। एंड जो आपने इतना एक्सप्रेशंस, इतने प्यारे प्यारे रील्स बनाए हैं, इतने अच्छे से एक्सप्रेशंस दिए हैं रील्स के लिए, वो बहुत बहुत क्यूट लग रहे हैं, बहुत स्वीट लग रहे हैं, बहुत बहुत सुंदर लग रहे हैं। और आप वाकई में बहुत सुंदर लग रही हो, बहुत क्यूट लग रही हो। इसी तरह से हंसते रहो, मुस्कुराती रहो, ठीक है, खेलती रहो और इन्जॉय करो, पढ़ाई करो, मन लगा कर टाइम का यूटिलाइजेशन करो और सक्सेसफुल हो जाओ। मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ, प्रॉमिस करता हूँ आपको, मैं आपके साथ हूँ। मैं आपको बहुत बहुत प्रॉमिस करता हूँ, मैं डेफिनेटली प्रॉमिस करता हूँ मैं आपके साथ हूँ और हमेशा आपके साथ रहूँगा। ठीक है, आपका साथ ज़िंदगी भर निभाऊँगा, ये मैं वादा करता हूँ। और लव यू सो मच। टेक केयर, टेक केयर प्लीज़। अपना ध्यान रखो, खुश रहो, कभी निराश मत होना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। लव यू सो मच माई लव, माई क्वीन, माई प्रिंसेस, माई लवली डियर सर। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, खुश रहो। थैंक यू। जय डुग्गर, जय डोगरे, बाबा जीतो की जय। जय